यूनिवर्सिटी में खूबसूरती की रेस में लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए सर्जरी का सहारा ले रही हैं, तो लड़के भी पीछे नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये ट्रेंड 25 से 30% तक बढ़ा है। डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है हाल के 4-5 साल में सर्जरी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। और चलिए इसी पर दिखाते हैं आपको अपनी एक खास रिपोर्ट। हॉलीवुड और बॉलीवुड की हीरोइनों को कभी किसी अप्सरा से कम नहीं माना गया। देवलोक की अप्सरा रंभा और संभा को किसी ने नहीं देखा, बस खाली सुना। लेकिन बॉलीवुड और हॉलीवुड की खूबसूरती दिखती है और लोग इसके दीवाने भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अप्सराओं जैसा खूबसूरत दिखने के लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड की हीरोइनें क्या क्या नहीं करती। कोई भी अभिनेत्री सुंदर दिखने से कुछ भी करने से नहीं चूकती। लेकिन यहाँ हम करोड़ों कमाने वाली अभिनेत्रियों की सर्जरी कराने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आम लड़कियों की। हम आपको बताएंगे तो आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ये ट्रेंड शुरू हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी अब खूबसूरती का कॉलेज बन चुका है। डीयू में ये ट्रेंड 25 से 30% तक बढ़ा है। डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है कि हाल के 4-5 सालों में सर्जरी में बढ़ोतरी हुई है। डीयू में लड़के भी पीछे नहीं रहना चाहते, वो भी अपनी शारीरिक खूबसूरती का लोहा मनवाना चाहते हैं। जिनसे काम नहीं बनता तो उन्हें भी डॉक्टरों से सर्जरी कराने में कोई परहेज नहीं है। डॉक्टरों की माने तो दुनिया में कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वालों में भारत के छात्र सबसे ज्यादा हैं। इस काम के लिए छात्र और छात्राएं लाखों रुपए सर्जरी पर खर्च करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी बन चुका है खूबसूरती का कॉलेज। बता दें आपको कि महज 17 साल की उम्र की स्टूडेंट भी चाहते हैं कि वो खूबसूरत दिखे, इसके लिए वो कॉस्मेटिक सर्जरी कराने तक से पीछे नहीं हट रहे हैं। और कहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक पहलू है और इससे किस तरह से लड़कियां, क्यों ऐसा सोच उनकी बन गई है कि अगर वो कॉस्मेटिक सर्जरी कराएंगी तभी वो खूबसूरत लगेंगी। उनकी ये मतलब आज के दौर का ये नया फैशन बन चुका है कि खूबसूरत अगर दिखना है तो हमें कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है। और इसके लिए हमारे साथ गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़ चुकी हैं डॉक्टर आरती आनंद, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर आरती जी, स्वागत है आपका जाने तो जहान में। हाँ डॉक्टर आरती, क्या ये नया दौर जो है फैशन का, उसमें 17 साल की लड़कियां डीयू में एडमिशन लेने से पहले उनकी ये सोच होती है कि कॉस्मेटिक सर्जरी कराकर वो खूबसूरत दिखें, क्यों है लड़कियों की ऐसी सोच? बिल्कुल लग रहा है यहाँ पर आरती आनंद जिससे हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है कि क्यों आखिर कॉस्मेटिक सर्जरी ही ऐसा ऑपरेशन बन चुका है कि जिसके जरिए वो खूबसूरत दिखेंगी। वो ये चीज भूल चुकी है कि अब मेकअप सिर्फ उनकी खूबसूरती को नहीं बढ़ा सकता, जब तक कि वाकई में उनके नैन नक्श बॉलीवुड या हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस की जैसे नहीं होंगे, वो खूबसूरत खुद को नहीं समझती। ये आजकल के लड़कियों का, आजकल के लड़कों का फैशन हो गया है। हालांकि आपको बताएं कि लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। जितनी संख्या लड़कों की है लड़कियों की, उसी हिसाब से लड़कियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ डॉक्टर आरती आनंद एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। जी, और इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेश मंगल, गंगाराम हॉस्पिटल के, जो कि कॉस्मेटिक सर्जन के डिपार्टमेंट ऑफ हेड हैं। महेश मंगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जाने तो जहान में। थैंक यू। डॉक्टर महेश, जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में देखा कि यूनिवर्सिटी का एक चलन जो लड़कियों में खूबसूरत दिखने का चल गया है कि उन्हें खूबसूरत दिखना है जी। तो इसलिए उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है। अगर उनकी नाक ऐश्वर्या जैसी तीखी ना हो, उनके होठ प्रियंका चोपड़ा जैसे ना हो, उनके फेस कट करीना जैसा ना हो, तो वो खुद को खूबसूरत नहीं मानती है। उनकी एक धारणा बनती जा रही है। नहीं, खाली मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, एक ट्रेंड पूरा मतलब सोसाइटी में एक पूरा ट्रेंड ही हो गया है जी। इवन नॉट ओनली मतलब ये नहीं है कि भाई यंगर जनरेशन में ही कोई स्टूडेंट्स में ही है, इवन मिडिल एज के लोग हैं या और एल्डरली लोग हैं, उनमें भी कॉस्मेटिक सर्जरी का क्रेज बढ़ता जा रहा है जी। क्योंकि कुछ अवेयरनेस हो गई है। कुछ पहले आज से 20 साल पहले फैसिलिटीज नहीं होती थी, डॉक्टर्स भी ट्रेंड इतने नहीं थे, लोगों के पास पैसा भी है, लोगों के पास मतलब टेक्निकली भी लोग बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे कॉम्पिटेंट हो गए, इसलिए ओवरऑल ये ट्रेंड बढ़ गया है। लेकिन डॉक्टर के ये अगर वैसे भी मैं फिजिकली तौर पे ही अगर मैं ये पूछूं कि 17 साल की उम्र में इस तरह से खूबसूरत दिखने की ललक के चलते आप कॉस्मेटिक सर्जरी करवाएं? भाई एज कुछ ऐसी होती है कि वो नए वर्ड के अंदर हर तरह से चाहता है कि वो
स्टूडेंट्स या जो भी कोई उस एज के ऊपर है कि मैं सुंदर से सुंदर नजर आऊं, उसको लगता है कि मेरी नोज के अंदर कुछ बेटरमेंट हो सकता है। कईयों की नोज लगता है कि भाई छोटी है, कुछ दबी हुई है, कुछ मोटी है, तो वो चाहेंगे कि भाई मैं क्यों ना कुछ यदि इसमें कोई टेक्निकली यदि कोई चीज हो सकती है उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों ना कराऊं। किसी को लगता है कि भाई मेरे होठ छोटे हैं या पतले हैं या मोटे हैं तो क्यों ना उसको ठीक कराएं, या कोई निशान चेहरे के ऊपर है या कहीं कुछ बॉडी के अंदर फैट है तो उसको निकलवाएं। क्योंकि हर कोई सुंदर लगना चाहता है, तो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इस शारीरिक तौर पर भी कहीं नुकसान देता होगा क्या डॉक्टर? नहीं, ऐसा यदि आप किसी ट्रेंड और अच्छे लोग से, प्लास्टिक सर्जन से, कॉस्मेटिक सर्जन से कराएंगे तो ऐसा नुकसान नहीं है। यानी आपका कहना है कि अगर अच्छे सर्जन से कराएं तो सही है, लेकिन ये नया दौर जो फैशन का चल चुका है, आपको बता दें, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। डॉक्टर, अभी आपके पास भी अगर हम बात करें तो कम से कम जो उम्र की लड़कियां आती हैं वो कितनी उम्र तक की लड़कियां आती होंगी? ऐसा नहीं है, 17-18 साल के लोग, बच्चे लोग आते हैं मतलब ऑपरेशन कराने के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स उनकी दोनों की अलग होती हैं, पर आते हैं जी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए। यानी 17 से 18 साल की उम्र के लोग भी आपके पास में आते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी बताया है कि अब लड़कियों की ये सोच हो चुकी है, हालांकि लड़की नहीं, लड़के भी इस चीज में आगे निकल चुके हैं। उन्हें भी सुंदर दिखना है और वो भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से पीछे नहीं हटते। आगे भी हम आपको बताएंगे कौन कौन सी सर्जरी है और क्या कुछ नुकसान भी होते हैं इस कॉस्मेटिक सर्जरी से। आप देखते रहिए, जान है तो जहान है। आंख में आंसू माँ? बस बेटा, वो बीता वक्त सोचते सोचते आंख भर आई, जब तेरे पापा के पास काम नहीं था और तू एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। रिश्तेदार तो क्या, अपने साई ने भी साथ छोड़ दिया था। तब तेरी नानी मेरे लिए ये लाल किताब अमृत लेकर आई और इसमें लिखे उपाय करने से हम आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मम्मा, लाल किताब अमृत ये बता सकती है कि शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी? हाँ बेटा, इसीलिए तेरी भी लाल किताब अमृत मैं अपने साथ लेकर आई। एक बार तो मैं देर कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार नहीं। नानी, बस अब दुख और नहीं। एक लाइफ है, इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ। जी भर के जी लो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो, थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है जान है तो जहान में। और समय बदलता है, लोगों की जागरूकता बढ़ती है। टीवी नेट और कॉस्मेटिक कंपनियों की लगातार बढ़ती दुनिया में अगर खूबसूरती के लिए लगाव लगातार बढ़ रहा है तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग सेलिब्रिटीज की तरह दिखना चाहते हैं और उनकी क्रय क्षमता बढ़ी है, इसलिए वे खर्च करने को भी तैयार रहते हैं। और आप सिर्फ 30 की हैं ये, लेकिन उम्र से कितनी ज्यादा बड़ी दिखती हैं, इस बात का सीधा असर उनके दिमाग पर होता है। और अमेरिका में एक सर्वे करवाया गया, उस सर्वे के जरिए बताया गया है कि किस तरह से स्त्रियां पागल होती हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए। देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिकन सोसाइटी फॉर एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी 2008 में हुए एक सर्वे की रिपोर्ट। अमेरिका में कॉस्मेटिक सर्जरी को जायज ठहराने वालों में 56% स्त्रियां हैं, जबकि 57% पुरुष हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाली अधिकतम स्त्रियां 35 से 50 वर्ष की आयु वाली होती हैं। इनमें से ज्यादा संख्या ऐसी स्त्रियों की है जो ब्रेस्ट सर्जरी कराती हैं। नॉन सर्जिकल में बोटॉक्स इंजेक्शन और सर्जिकल में लाइपोसक्शन के प्रति पुरुषों में सबसे ज्यादा तेज है। पुरुषों में लाइपोसक्शन, आईलिड सर्जरी, राइनोप्लास्टी और हेयर ट्रांसप्लांटेशन जैसी सर्जरी के केस सर्वाधिक हैं। 31% स्त्रियां खुद कॉस्मेटिक सर्जरी कराना पसंद करती हैं, जबकि 20% पुरुष इसे आजमाना चाहते हैं। भारत में एंटी एजिंग सर्जरी के आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं।
साल 2008 और 2009 में सबसे ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की रही जिन्होंने फेस लिफ्ट और नेक लिफ्ट करवाया है। फैट कम करने के लिए लाइपोसक्शन कराने वालों की संख्या पुरुषों और स्त्रियों दोनों में तेजी से बढ़ी है। साल 2008 के बाद एकाएक आम लड़कियों में साइज 0 की इच्छा बढ़ी है।